रहा है। अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फाइनल टैली क्या आप देख रहे हैं? बस 2 लाइन में आंसर दीजिएगा प्लीज। आप फाइनल टैली क्या देख वही पा रहे हैं कि बीजेपी के पास बस यही सीमित विकल्प है? बीजेपी ज्यादा से ज्यादा, देखिए, जितना जीती है उतना पर तो वो लड़ेगी, 17 पर वो लड़ेगी। 17 से तो उसका कम का गुंजाइश नहीं है, और जीती हुई सीटों पर तो निश्चित तौर पर लड़ेगी। हाँ, बाकी उधर 16 जो उनको मिलना है नीतीश कुमार जी को, उसमें हो सकता है अगर नीतीश कुमार जी मान जाए तो एक आध सीट वो बलि दे सकते हैं, लेकिन संभावना वहां भी कम लग रही है। बाकी इन 17 और 16 को अगर आप हटा दिए तो 33 के बाद जो है उसी में बाकी का एडजस्टमेंट होना है, और उसमें भी मेजर शेयर चिराग पासवान जी और उनके चाचा दोनों को मिला करके होने वाला है। और रह गया उपेंद्र, वही वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर अपनी फ्यूचर को इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो एक सीट पर वो भी, उनको भी मान लेना चाहिए, और मान भी लेंगे। और नहीं मानेंगे तो अपने पेरिल पर। और इसके बाद मांझी जी भी एक ही सीट पर आएंगे, एक सीट से ज्यादा मिलेगा नहीं, ये एकदम तय है। और साहनी जी का सवाल है, वो दोनों तरफ में कहीं नहीं है। और वैसे भी साहनी जी को व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, अलग बात है। लेकिन वो एक छत्र नेता नहीं है अपनी पार्टी के। वैसे भी वो अभी बड़े नए उभरे हुए नेता थे, वो मौका उन्होंने गंवा दिया। वो बहुत हड़बड़ाहट में उन्होंने वो डिसीजंस लिए हैं, और उसका नुकसान वो अभी उठा रहे हैं। और जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, संभवतः तो वो आगे भी उठाएंगे। अगर वो एक सीट, पता नहीं उन्हें भी कैसे मिल पाएगा, मुझे तो वो भी चांस कम लग रहा है, लेकिन देखते आपको हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर संजय? 2 लाइन में जवाब। टैली टैली अगर कहा जाए। अरे वही 17 और 15 का समीकरण हमें समझ में आ रहा है कि 17 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 15 पर नीतीश कुमार को बीजेपी तैयार करने की कोशिश करेगी। बाकी जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों में जो 5 सीट है, इसमें चाचा भतीजा को एकोमोडेट किया जाएगा, राज्यसभा या मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कह के आश्वस्त किया जाएगा। और एक एक सीट पर एक उपेंद्र कुशवाहा, एक जीतन राम मांझी और एक मुकेश सहनी। चूंकि सहनी वोट को इंटैक्ट करने के लिए हो सकता है कि एक सीट भाजपा दे भी दे। अगर ज्यादा बार्गेन करने लगेंगे तो सहनी जी को मैं एक इंफॉर्मेशन के तौर पर ही बता दूं कि जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन महागठबंधन के तरफ से भी बीजेपी के नेताओं को बता दिया गया है कि मैं भी इनको कोई बहुत भाव नहीं देने जा रहा हूं। तो आप कल्पना कीजिए कि मुकेश सहनी जी। सुदीप, फाइनल टैली क्या देख रहे हैं आप? कितना सीट पे बीजेपी लड़ेगी, कितने पे जेडीयू लड़ेगी, और बाकी चिराग और इन लोग में क्या बंटवारा होगा? आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जेडीयू बीजेपी, जेडीयू का 16 से बहुत 15 हो जाएगा। 15 से नीचे तो किसी भी हालत में होने वाला नहीं है। बीजेपी का 17 से 16 हो सकता है, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता है। चिराग का 4 से ज्यादा, मतलब चाचा और पशुपति जी और मिला के 4-5 हो जाए बहुत है। उपेंद्र कुशवाहा को 1, मुकेश सहनी को 1 मिल जाए तो गनीमत है, वरना बहुत ज्यादा चांसेस नहीं लगता। और बीजेपी और जेडीयू इससे, क्योंकि बीजेपी के लिए जेडीयू पहला प्रायोरिटी है। जेडीयू की कीमत पे वो चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा को कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे। और एक बात जान लीजिए, समय बहुत कम रह गया है। एक टाइम आएगा जो निगोशिएशन के सारे इनके ट्रिक्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर जो आ रहा है ना उस पर लोग मान जाएंगे। चलिए, तो तीनों पैनलिस्ट इस बात पे, लगभग तीनों पैनलिस्ट का कंसेंसस है कि 17-16 हो या 17-15 हो। ये तो बीजेपी जेडीयू लड़ेगी ही लड़ेगी। 32 या 33 सीटें इनके पास होगी, और बाकी के बचे 7 और 8 सीटों का बंटवारा बाकी के घटक दलों में होगा, जिसमें मेजर सीटें एलजेपी के पास जाएगी, और चाचा और भतीजा को एक साथ रख करके ही देखा जाएगा। भले ही जो मेरे पास जानकारी है कि पशुपतिनाथ पारस को अंत में मना लिया जाएगा कि आप बीजेपी के सिंबल पे लड़ लीजिए, और 5 सीटें चिराग को दे दिया जाए या 4 पे मना लिया जाए, और एक एक सीट का बंटवारा सबके साथ हो जाए। पर सवाल यही है कि क्या इस तरीके से साहनी मान जाएंगे? सवाल यह है कि क्या पशुपतिनाथ पारस मान जाएंगे? और सवाल यह है कि चाचा और भतीजा आ जाएंगे? और जिस तरीके से सीटों के अदला बदली की बात है, वो भी क्लैश हो रहा है, क्या ये पेंच भी सुलझ जाएगा? ये बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल हम लगातार करते रहेंगे।